जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, ये जो आज हम वीडियो देखने जा रहे हैं वो बहन जी का 16 साल पुराना वीडियो है, इंटरव्यू है। और बहन जी, जैसा कि हम जानते हैं, एक बहुत धाकड़ लेडी हैं, इसीलिए उनको आयरन लेडी कहा जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहन जी पर और बहुजन समाज पर गर्व होगा। कैसे बहन जी इस इंटरव्यू में खुलकर बोलती हैं, देखकर मजा आएगा। पहले वीडियो देख लेते हैं, लेट्स स्टार्ट। राजनीति भविष्य क्या राजनीति भविष्य? आपकी भविष्य की राजनीति, मेरी राजनीति नहीं, सपना क्या है? मैं बहुजन समाज को रिप्रेजेंट करती हूँ। तो मेरा सपना क्या है, मैं क्या सोच रही हूँ कि इस देश में जो बहुजन समाज के लोग हैं, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज से संबंध रखने वाले जो सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी और बुद्धिस्ट लोग हैं, और इसके साथ साथ अपर कास्ट में से ऐसे लोग जो अपनी मनुवादी मानसिकता को छोड़कर बीएसपी में जुड़ रहे हैं, और तो हम उनको भी साथ में लेकर चल रहे हैं। तो बहुजन समाज के साथ साथ अपर कास्ट में से जो गरीब तबके के लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, मानवतावादी तो हो रही हैं तो हम लोग ये चाहते हैं। मनुवादी अभी आपने कह दिया, हम तो शुरू से ही मानवता और इंसानियत में विश्वास रखते हैं। अभी आपने कहा मनुवादी, सीबीआई भी मनुवादी। आपको बता, तो जो गलत काम करेंगे तो उनकी मानसिकता तो हमें उजागर नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारा सपना क्या है कि इस देश में जो बहुजन समाज के लोग हैं, जिनके साथ सदियों से हर क्षेत्र में उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको इंसाफ नहीं मिला। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये देखेंगे, उनको परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कारण सरकारी नौकरियों में, राजनीति में आरक्षण की सुविधा तो मिल गई। तो राजनीति में तो आरक्षण का कोटा उनका पूरा हो जाता है, लेकिन सरकारी नौकरियों में अभी तक भी आरक्षण का कोटा किसी भी महकमे में पूरा नहीं है। बीजेपी की सरकार रही हो चाहे आज कांग्रेस की सरकार है, आरक्षण के कोटे को इनडायरेक्टली किस तरीके से एक तो आपको लगता है कि आरक्षण को खत्म कर रहे हैं। जैसे बीजेपी चल रही थी, एक मिनट, जैसे बीजेपी चल रही थी जिस रास्ते पे, आज उस रास्ते पर कांग्रेस चल रही है। आपके तो चल रही है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो आरक्षण है, तो एक तो कोटा पूरा नहीं कर रहे, और जो सरकारी जितने संस्थान है, तो छोटा कमाल हो गया, उसका वो निजीकरण कर रहे हैं, और निजीकरण में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, जुडिशरी में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, राज्यसभा में नहीं है, विधान परिषद में नहीं है। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पर आरक्षण की सुविधा प्राप्त नहीं है। तो हमारे लोगों के साथ काशीराम जी ने कहा था, हमारे मेरी बात सुन लो, काशीराम जी का एक सपना था कि तो जब हम यूपी में जो देश का, मेरी बात सुन लो भाई, सबसे बड़े प्रदेश में हम 3-3 बार अपनी सरकार बना सकते हैं, अपनी सरकार नहीं बना सकते हैं, दूसरों के साथ मिलकर बनाई। कोई बात नहीं, तो आज कभी बीजेपी के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, बीजेपी ने खुद अकेले अपने बलबूते पर बनाई थी, या आज कांग्रेस ने अकेले अपने बलबूते पर बनाई, दूसरी पार्टियों का सहयोग लेकर बनाई। तो ये ऐसे बात नहीं है। तो जब हम यूपी में बना सकते हैं, तो सेंटर में क्यों नहीं बना सकते? बनाएंगे दोबारा, यूपी में भी बनाएंगे, सेंटर में भी आगे चल के बनाएंगे। सेंटर में हम बहुजन समाज को इस देश का मालिक बनाना चाहते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को साकार बनाना चाहते हैं। इस देश की मैं काशीराम जी को कोट कर रहा हूँ। काशीराम जी का कहना ये था कि हमारी, काशीराम जी का फिलॉसफी ये है कि जितनी स्थिरता रहेगी उतना बहुजन समाज को फायदा होगा। उन्होंने ये सरकारें गिराते रहेंगे तो हम ज्यादा। ये बात कब कही थी कि जब तक बहुजन समाज पूरा तैयार नहीं हो जाता है, तब तक सरकारें तुम्हारे फायदे में, कि राजनीति में यदि स्थिरता रहती है हमारे हित में है। लेकिन जिस दिन बहुजन समाज तैयार हो जाएगा तो फिर स्थिरता अस्थिरता का मतलब क्या रहेगा? तैयार नहीं हुआ ना, अभी तैयार नहीं हुआ ना, तेजी से तैयार हो, अभी भी सरकार गिराने की कोशिश करेंगे ना। गिराने का क्या मतलब? आपकी क्या मतलब गिराने का? अस्थिरता तो यही होती है ना कि जब तक सरकार गिरे नहीं, चुनाव नहीं हो, आपको फायदा नहीं होता ना। हम क्यों, हम किधर किसकी सरकार गिराते हैं? हमने यदि पहले कभी सेंटर में बीजेपी की सरकार गिराई, वो तो हमने यूपी में जैसे को तैसा जवाब दिया था। आप ये मायावती जी मानते कोएलिशन का जमाना है? आपने अभी कहा कि आपके साथ मिलकर सरकार बनाई, आपने दूसरे साथ मिलकर बनाई, पार्टियों में नहीं पड़ा। तो आपको लगता है कि आपको कभी ना किसी पार्टी के साथ जाना ही पड़ेगा? ये जब तक बहुजन समाज पूरा तैयार नहीं होता तब तक का मैं बता रही हूँ। जिस दिन बहुजन समाज पूरा तैयार हो जाएगा, हमें कोई जरूरत, कितने साल लगेंगे? मुझे लग रहा है जिस तरीके से तेजी से बहुजन समाज आगे बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि 10-12 साल में हम इस लायक बन जाएंगे। 10-12 साल तक तो आप किसी न किसी के साथ मिलकर सरकार बनाते रहेंगे ना? अभी कुछ नहीं, राजनीति में बहुत जल्दी उतार चढ़ाव आते, कुछ नहीं कहा जा सकता कि बीएसपी का पलड़ा एकदम तेजी से ऊंचा बढ़ जाए। नहीं, अभी जो अगर आप यूपी के अंदर आप सरकार को डिसमिस कराना चाहती थी, इस सरकार ने भी नहीं किया। पहले वाली तो करती नहीं, क्योंकि वो तो उनके साथ थे। तो आपको लगता नहीं कि कांग्रेस ने आपके साथ पॉलिटिकल जो है, जो आप एक्सपेक्ट कर रही थी, वो हमारे साथ नहीं, वो तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं। हमारे साथ क्या कर रहे हैं?
नहीं हमने कब कहा कांग्रेस को? कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार चला रही है, समाजवादी पार्टी की जो सरकार चला रही है कांग्रेस, तो वो कैसे गिराएगी? हमने कभी नहीं कहा कि भाई, हमने तो ये कहा कि भाई उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है और डेवलपमेंट का काम बिल्कुल नहीं हो रहा, तो हमने कहा कि इसके ऊपर कांग्रेस को, सेंटर की गवर्नमेंट को तो यूपी सोचना की चाहिए। सरकार तो कांग्रेस चला रही है, आप कह रहे हैं कि अगर वो समर्थन विड्रॉ नहीं करते तो सरकार शायद अनस्टेबल हो जाएगी, आपको लगता है गिर सकती है? अभी हमने कब कहा कि भाई मैं आपसे ओपिनियन मांग रहा हूँ। अभी ये तो अब कांग्रेस अगर चाहे सरकार यूपी की गिराना तो गिर सकती है कि नहीं? आपका अपना क्या असेसमेंट है? ऐसा ये अभी तो कांग्रेस वालों से पूछो भाई, तो- चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी और दूसरी पार्टियां हैं, अभी उनकी जो बहुजन समाज के प्रति जो उनकी मनुवादी मानसिकता है, अभी उसमें बदलाव नहीं आया है। अभी नहीं आया और आप दबाव बनाए रखेंगे इसके लिए? तो दबाव बना रहे, तो तभी तो हम सोच रहे हैं कि भाई ये लोग मानवतावादी बने, तो जब लेकिन अभी बन नहीं पा रहे हैं। जब आप दबाव प्रयास कर बनाती रहे है तो आपके ऊपर दबाव डाल देते हैं केसेस वेसेस करके। ना, उससे मायावती नहीं घबराती। मायावती किस चीज से घबराती है ये बता दो। मैं इतनी देर से देखा हूँ घबराती नहीं, किस चीज से घबराती है आप? ये मायावती कभी नहीं इंसान तो घबराती है ना आप? मेरे इंसान में जरूर हूँ, तो किसी से लेकिन तो डर लगता होगा आपको। ऐसा नहीं अभी लेकिन जब कोई झूठा केस मेरे ऊपर लगाए, मेरे इमेज को खराब करने की कोशिश करे, तो उससे मेरे को तो ठेस पहुंचती है, मेरे पूरे बहुजन समाज को या मेरे जो शुभ चिंतक हैं उन सबको ठेस पहुंचती है। विरोधी दल तो ये भी चार्ज लगाते हैं आपके ऊपर, सच है झूठे है कि आपको तो जो जब सबसे ज्यादा पैसे देता है आपकी पार्टी को, बिल्कुल उसको गलत सबसे है। टिकट मिल जाती है। क्या गलत बात करते हैं? बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी दूसरी पार्टियों की तरह उद्योगपतियों से पैसा लेके पार्टी नहीं चलाती है। हमारी पार्टी बहुजन समाज में से जो गरीब तबके के लोग हैं, तो उन्हीं से थोड़ा थोड़ा चंदा करके पार्टी चलाती है। तकलीफ क्यों हो रही है? दूसरी ये प्रचार कौन कर रहे हैं? दूसरी पार्टी के लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको उनकी पार्टी में लोग पैसा देते नहीं है। जब नहीं देते तो उनको उद्योगपतियों से पैसा लेना पड़ता है, लेकिन बीएसपी उद्योगपतियों से पैसा लेती नहीं है। गरीब इसलिए और आपके मजलूम खिलाफ मेंबरशिप के जरिए मेरे जन्मदिन के मौके पर थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके इस मूवमेंट को चला रहे, तो तकलीफ दूसरी पार्टियों को हो रही है। इसलिए बीएसपी को बदनाम करने के लिए ये लोग इस किस्म का आरोप लगाते हैं। हमारी सेहत पे कोई एक फर्क बात मैं नहीं आपसे पूछना चाहता, आपकी ऐसा लगता नहीं है कि राजनीति के अंदर जो अपराधी लोग हैं उनको टिकट नहीं देना चाहिए? आपका व्यू क्या है? हम तो चाहते हैं कि बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और हम उनको इसके मंत्री भी अपने नहीं बनाना चाहिए? बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। केंद्र में जैसे किन खिलाफ चार्जेस हैं उनको भी आप मांग करनी चाहिए? आप सपोर्ट नहीं, कर रही उसका हैं? एक क्राइटेरिया फिक्स आप होना उनको चाहिए। सपोर्ट कर रही है कैबिनेट को? अब एक मिनट, ये तो सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, तो उनको बैठकर इसके ऊपर कोई नीति तैयार करनी चाहिए, तब तो हम राजनीति में अपराधीकरण को खत्म कर सकते हैं। नहीं, आप पार्टी की अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय पार्टी की अध्यक्ष अभी हैं। मेरी बात तो अभी घर से शुरू करें ना मैं अपनी काम। पार्टी की जिम्मेवारी दूसरी पार्टियों की जिम्मेवार थोड़ी ना। अगर आगे से कोशिश आप करेंगी कि भाई क्रिमिनलाइजेशन? मैं अपनी पार्टी की ही जिम्मेवार हूँ, दूसरी पार्टियों की थोड़ी ना। अब दूसरी पार्टी के लोग यदि अपराधियों को बढ़ावा देंगे तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो मतलब अपने जहां आपने जो दिया था टिकट, आपको गलती लगता है कि गलती की नहीं, जिनको हमने दिया? कोई गलत लोगों को नहीं दिया। यदि कोई गलत आदमी आया तो वो अपने आप में सुधार करने का मुझसे। ये जो इलाहाबाद में उन्होंने- राजू पाल की हत्या हुई उसके ऊपर और एक और भी बात है। देखो, जो शुल्क कास्ट के लोग हैं या बैकवर्ड क्लास, राजू पाल क्या था? पिछड़े वर्ग का पाल समाज से था। जो शुल्क कास्ट, बैकवर्ड क्लास, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोग हैं, खास तौर से दलित और शोषितों में, तो वो कोई अपराधी नहीं होते हैं। उनको तो अपराधी जबरन बनाया जाता है। उनमें से कोई ताकतवर उनके आदमी ऊपर बन के अत्याचार आगे करते हैं लोग, नहीं, इसलिए तो। आगे निकलता है, तो उसको दबाने बदनाम के करने के लिए उनके ऊपर गलत मुकदमे चलाए जाते हैं। बहुजन समाज के ऊपर आ जाती है तो मेरे ऊपर आती है, मेरे ऊपर आती है तो बहुजन समाज के ऊपर। मायावती बहुजन क्योंकि समाज- मेरी आवाज ही बहुजन समाज की आवाज है। ठीक बात है, जैसे इंदिरा इज इंडिया, मायावती हाँ, वो बीएसपी, मुझे मायावती उसके बारे में- बहुजन समाज है, बहुजन समाज मायावती, इन दोनों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना आपकी एक राजनीति है। तो दोस्तों वीडियो यहीं खत्म होता है। बहुत अच्छा लग रहा था वीडियो, काश ये वीडियो लंबा होता। और बहन जी की हमेशा से आदत रही है किसी को बोलने नहीं देती हैं, अपने ऊपर किसी को हावी नहीं होने देती हैं, बल्कि दूसरों पर ही हावी हो जाती हैं। वही इस इंटरव्यू में दिख रहा था। बहन जी ने कहा कि राजनीति में आरक्षण पूरा हो गया। वाकई राजनीति में आरक्षण तो जितना है वो फिक्स हर 5 वर्ष के बाद मिल जाता है, लेकिन सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण था वो अभी भी फिक्स नहीं मिल पाया है। मतलब उतने स्तर है, जो लेवल है वहां तक अभी नहीं पहुंच पाए हैं। सरकारी नौकरियों में ये कांग्रेस की साजिश रही है जिसके तहत ऐसा नहीं हो पाया है, और अब बीजेपी उसको कंटिन्यू कर रही है
कि इस आरक्षण को बीजेपी तो खत्म ही कर रही है। कांसीराम जी कहते थे कि कमजोर सरकार होनी चाहिए, इससे बहुजनों को फायदा होगा, और वाकई में इसमें छोटी पार्टियों की सुनी जाती थी क्योंकि उनका भी सहयोग होता है सरकार बनाने में। लेकिन आप देख लें कि इसमें बीजेपी की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, किसी की नहीं सुन रही है। और बहन जी एक दबंग मुख्यमंत्री थी और हमेशा से वो दबंग लेडी हैं भी, लेकिन इस समय मजबूरी के वश सीबीआई का केस है आय से अधिक संपत्ति वाला, जिसके कारण उनको डर रहता है या कोई भी बात हो इस वजह से नहीं बोलती हैं खुलकर। बहन जी ने ही बहुजनों को खुलकर बोलना सिखाया, अगर ये बात कहें तो गलत नहीं होगी। मनवादी शब्द जो है बहन जी ने बहुत प्रयोग किया और कहीं पर भी वो उसे प्रयोग करने में बिल्कुल संकोच नहीं करती हैं। बहन जी का जो मिशन है उसको उद्योगपति वाकई में पैसे नहीं देते हैं, बहुजन ही पैसे इसमें लगाते हैं। अगर आप लोग कंफ्यूज हैं कि एसपी को वोट दिया जाए या बीएसपी को, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। पहली बात तो जो चंद्रशेखर भाई हैं हर जगह से अपनी कैंडिडेट नहीं खड़े करेंगे, जहां उनको लगेगा कि हमारा एरिया ये मजबूत एरिया है वहीं पर वो अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे, और आप लोग इसी तरह से सेपरेट कर लेंगे कि हमें किस पार्टी को सपोर्ट करना है, और दोनों ही पार्टी हमारे लिए फायदेमंद है। और परिवर्तन प्रकृति का हम जानते हैं कि नियम होता है, तो कोई भी नेता हो जाता है आता है, ये तो लगा रहता है। मायावती इस बहुजन समाज इस मायावती, एक समय में यही चल रहा था, लेकिन इस समय ये ऐसा नहीं है क्योंकि उस समय बहन जी काम भी कर रही थी बहुत तेजी से समाज के लिए। कुछ भी हो, बहन जी ने समाज के लिए बहुत त्याग किया है, आप लोग जानते ही होंगे, मैं भी जानता हूं, और इसको समाज भुला नहीं सकता है। और कांसीराम जी ने बहन जी को जिम्मेदारी जो सौंपी थी, बहन जी ने उसको निभाया भी बहुत अच्छी तरीके से। 2007 में बहन जी ने पूर्ण बहुमत की सरकार लाई। बहन जी का ये इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा और कॉन्फिडेंस था, यही बहन जी को सबसे खास बनाता था। यही सब देखकर कांसीराम जी ने बहन जी को गद्दी सौंपी थी। बहन जी की एक कमी है, ये किसी पर विश्वास नहीं करती हैं, इसीलिए इन पर भी कोई विश्वास नहीं करता है। सभी धीरे धीरे से पार्टी, जो भी विश्वसनीय लोग थे वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन फिर भी बहन जी तो बहन जी हैं, हम बहन जी को प्यार करते हैं। और आप लोग क्या सोचते हैं बहन जी के बारे में कमेंट जरूर करिए। दोस्तों वीडियो को यही खत्म करते हैं, वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।